जी हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हक को हक और बातिल को बातिल कहना होगा, तो फिर वो अपने हिस्से का सच कब बोलेंगे? देखें, बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं 21 अक्टूबर 2023 को, उस वक्त उनका बयानिया कुछ और था और आज उनका बयानिया किसी हद तक तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कभी वो एहतिसाब की बातें करते हैं, कभी वो बताते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी के निज़ाम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है और बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। और एक वक्त था कि जब पीडीएम हुकूमत जब बड़े फ़ैसले करते थे और फिर महंगाई कहाँ से उठ के किस हद तक उरूज पर पहुँच गई, 38.9% तक जा पहुँची। वो मामलात भी अगर जायज़ा ले तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी डायरेक्शन खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर ओहदेदार और रहनुमा ये बात कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब डायरेक्शन देते थे और फिर ये तमाम मामलात को चलाया गया और पीडीएम की हुकूमत को किस तरह कंटिन्यू किया गया। ये भी कुछ मामलात थे और ये बात किसी हद तक तो वो दुरुस्त कहते हैं कि जो उनका प्लान था वो किस तरीके से उनका प्लान ख़त्म किया गया, नज़रअंदाज किया गया और जो तरक्याती मनसूबों की जो वो बातें करते हैं कि वो ख़त्म कर दिए गए। वो बात करते हैं मोटरवेज़ की, वो बात करते हैं कि हम किस तरीके से सरमायाकारी ला रहे थे। वो अपने दौर के उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन कई सवालात जिनकी वो बातें करते हैं कि हमें उन सच और झूठ को झूठ जो है वो कहना पड़ेगा और हर चीज़ को सामने रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई सवालात जो हैं वो सामने आते हैं, तो इन सवालात के भी जवाब देना होंगे कि मिसाक़ जमहूरियत में आखिर जो की गई थी उसके पीछे क्या पस पर्दा हक़ाइक़ थे। और फिर यह भी बताना होगा कि जनरल ज़िया से लेकर वज़ीर आज़म जुनेजो के ख़िलाफ़ जो साजिशें की गई थी वो किसने की थी और क्यों की गई थी। और फिर ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग ज़िया से मिलकर जो मुस्लिम लीग से जो मोहम्मद खान जुनेजो का असर कैसे ख़त्म किया था और कैसे मुस्लिम लीग को अपने कंट्रोल में लिया और कैसे 85 का प्रोजेक्ट लगा था, उसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या थे, वो भी मंजर आम पर लाना होंगे। और फिर ये भी मंजर आम पर लाना होगा कि 90 की दिहाई में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कैसे बना था और उसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या थे। और फिर ये भी चीज़ें लाना होगा कि 1993 में उनकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से कैसे बहाल की गई थी। ये भी चीज उनको सामने रखनी होगी कि बेनज़ीर की 2 हुकूमतें गिराने में नवाज शरीफ साहब का कितना और क्या किरदार था। ये भी सच जो है वो सामने अवाम के लाना होगा। और फिर मिसाक़ जमहूरियत होने के बावजूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब जो है वो काला कोट पहनकर अदालत क्यों पहुंचे थे, ये भी सच लाना होगा। और मुशर्रफ दौर में वो जेल से जद्दा कैसे पहुंचे थे, ये भी जो है वो सच अवाम के सामने लाना होगा। ये भी सच लाना होगा कि जो एसेट्स बियॉन्ड के केस उनके और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ अगर बने तो वो क्यों बने और उनके खिलाफ क्या मामला थे, पनामा के मामला क्या थे और उनको कैसे टैकल किया गया, किस तरह के मामला थे, डॉक्यूमेंट्स आज तक सामने नहीं आए, जो आए हैं उसको वो नजरअंदाज क्यों करते रहे हैं, वो भी चीजें सामने लानी होंगी। और फिर सियासत में आने से पहले और अब तक उनके मुआशी एहसासों में जो इजाफा हुआ है वो भी चीजें सामने लानी होंगी। इसके जवाबात भी अवाम के सामने रखने होंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के दौर में जब वो जेल में थे उस वक्त उनको अगर टैबलेट इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी तो आज वो अपने मुखालिफ के खिलाफ क्यों आवाजें दे रहे हैं और बातें ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बातें कर रही है और तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रही है। तो इस पर भी उनको जो है वो सच अवाम के सामने लाना होगा कि उस वक्त उनके साथ कौन में जेल के अंदर आके मुलाकातें करते थे और किन मामलात को और कौन सी डील हुई थी कि जिसकी वजह से उनको बैरून मुल्क पाकिस्तान से लंदन जाने की इजाजत दी गई और कैसे 50 रुपए के जो है वो स्टाम्प पेपर पर उनके भाई अदालत गए, उनके पीछे कौन सी डील थी कि उस वक्त भी अदालत ने उनको सपोर्ट की और उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई थी। यह भी सच सामने लाना होगा कि पाकिस्तान में जब वो मौजूद थे तो प्लेटलेट्स कम हो गए और बैरून मुल्क पहुंचे तो वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि अब इनकी हालत बेहतर हो गई है लेकिन वो सफर नहीं कर सकते। यह भी अवाम के सामने सच लाना होगा कि फार्म 45 से चलती हुई 47 पर हुकूमत जाकर आ करी है और उनके हल्के किस पोजीशन पर है, क्यों वो अपने हल्के खोलने की बात नहीं करते, क्यों उनकी साहबजादी जो वजीर आला पंजाब है उनका फार्म 45 अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपलोड नहीं किया। इसका भी सवाल जो है वो उनकी तरफ से बनता है कि वो इस पर भी सवाल उठाएं और इस पर भी सच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून को देना होगा। बेशुमार सवालात है, एक सवालात नहीं है।
ہے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ان کے دور میں کس کس کو قرضے معاف کیے, کن وجوہات کی بنا پر قرضے معاف کیے, کس طریقے سے کیبنٹ میں افراد کو اہم ذمہ داریاں دی گئی, کس طریقے سے عوام کے جو ٹیکسوں سے لے کر جو ہے وہ اشرافیہ کو نوازا گیا, خود ان کے ایسٹس بیونڈ کیس میں اضافہ ہوا, کس طریقے سے ان کے دور حکومت میں جاتی عمرہ کی جو دیواریں تیار کی گئی وہ سرکاری خزانے سے کی گئی, اس پر بھی ان کو جواب دہ ہونا ہوگا. یہ ایک لمبی فہرست ہے جو نواز شریف صاحب سے کہتے ہیں اگر سچ سے سچ سامنے آنا چاہیے تو کم از کم ان سے ان کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے کہ وہ سچ لے کر آئے, اور دوسری طرف یہ بھی ان کو سچ لانا ہوگا کہ ایک وقت نہیں کئی معاملات اور کئی وجوہات ایسی سامنے آئی کہ ملک کو مثبت انداز میں آگے چلانے کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی. کیوں ان کے دور حکومت میں یا ان کے سرپرستی میں جو پی ڈی ایم 1 چلا اس ٹائم کیوں بہتر طریقے سے معاملات کو چلانے میں ناکام رہی, اور پی ڈی ایم 1 کے دور میں جو عوام پر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا, ان کو بے روزگاری کا بوجھ ڈالا گیا, جو انڈسٹریز بند ہوگی, اس کے بھی جواب دہ ہونا ہوگا کہ پی ڈی ایم حکومت کی وہ کون سی ایسی پالیسیاں تھی اور کون چلاتا تھا, کس طریقے سے تھا. اور پھر جو سب سے اہم ترین معاملات ہے وہ یہ پوچھتی ہے عوام, یہ بھی عوام کہتی ہے سچ سامنے لے کر آئے کہ کس طریقے سے آپ اقتدار میں آتے رہے, اور وہ کون سے ہاتھ تھے جو آپ کو سپورٹ کرتے رہے, اور وہ کون سے ہاتھ تھے کہ آپ وزیر اعظم بن کر پاکستان پہنچ رہے تھے اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے, لیکن اینڈ وقت پر پتا چلا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. یہ بھی اس طرح کی ایک کہانی نہیں ہے, درجنوں میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھ سکتا ہوں. تاریخ سے لے کے 82 سے لے کے 85 کا پروجیکٹ شروع ہوا اور اس کے بعد اقتدار میں آئے, اس کے بعد ڈیلے ہوئی, ڈیلے ختم ہوئی, عوام کو مطالبات سامنے رکھے گئے, اور پھر سب سے بڑا سچ سامنے آنا ہوگا کہ جو آپ منشور میں آپ کی پارٹی بار بار منشور میں اہم معاملات سامنے رکھتی رہی کہ ہم آئیں گے, دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی, حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن عوام کے حالات اتنے سالوں میں کیوں بہتر نہیں ہو سکے, آئی پی پیز کے معاہدوں کو کیوں ری شیڈول نہیں کیا جا سکا, کیوں عوام کو آج بجلی مہنگی مل رہی ہے, کیوں حالات ان کے خراب ہیں, کیوں عوام ایک دو وقت کی روٹی کھانے سے پریشان دکھائی دیتی ہے. ان کی دور حکومت تھی. یہ معاملات ہیں جن پر سچ نواز شریف صاحب خود آغاز کریں, پھر دوسری نواز شریف صاحب جو گلے شکوے کر رہے ہیں ساتھ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی ساتھ صاحب سے پوچھ